हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी अकाउंट्स ऑफिशियल। एनपीओ चैप्टर हमने कवर कर लिया है और उसके नोट्स आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ अकाउंट्स क्लास 12th, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। यानी कि इसके अंदर हम इंट्रो देखेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप क्या होता है? सिंपली अगर हम जनरली देखें तो पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर कुछ काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप है। लेकिन इसके अंदर अकाउंट्स के अंदर इसको डिफाइन करा जाता है एक पर्टिकुलर मैनर में। इसको डिफाइन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। वो है इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ये रिलेशन है पर्सन्स के बीच। किन पर्सन्स के बीच में? हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ लॉफुल बिजनेस। यानी कि जो पर्सन्स एक लॉफुल बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। एक और इसके साथ पॉइंट है, वो है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इसका एक फीचर भी है, इसको मैं आपको फीचर्स के अंदर ही बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। इसके बाद हम देखते हैं इसके फीचर्स। फर्स्ट फीचर है टू और मोर पर्सन्स। यानी कि अगर आप जनरली भी देखें तो पार्टनरशिप एक पर्सन तो कर नहीं सकता, दो या दो से ज़्यादा तो चाहिए। मिनिमम इसके अंदर दो लोग तो चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। ये 50 कौन मैनेज करता है? 50 कौन बताता है कि हमारे सिर्फ 50 हो सकते हैं? वो बताता है बाय इंडियन कंपनीज एक्ट। बाकी सब कुछ किसने बताया? पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन इसको किसने बताया? कंपनीज एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करता है। पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बताता है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। सेकंड है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जनरली क्या है कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि हमें बिजनेस रन करना है और जो इसके प्रॉफिट है उसको शेयर करना है। तो जो अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा, लोग ये फाइनल ही नहीं करेंगे कि हमें बिजनेस करना है, हमें इसके प्रॉफिट को शेयर करना है, एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो फिर पार्टनरशिप तो हो ही नहीं सकती। यानी कि जो एग्रीमेंट है वो एसेंस ऑफ पार्टनरशिप है। इसके साथ साथ ये भी देखने वाला पॉइंट है कि ये एग्रीमेंट से बनता है। यानी कि पार्टनरशिप जो है वह एग्रीमेंट से बनती है, कभी भी ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं बनती। जैसे कि अगर आप हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस को याद करो, 11th में आपने पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या होता था कि जो फादर है उसका बिजनेस सन या डॉटर को बाय लॉ मिल जाता था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये किससे बनती है? म्यूचुअल एग्रीमेंट से बनती है। किसकी? पार्टनर्स की। अगर पार्टनर्स मिल जाते हैं तो बनती है पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड पॉइंट जो इससे रिलेट करता है वो है कैन बी रिटन और ओरल। यानी कि जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है बिजनेस। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म है तो बिजनेस भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये किसी भी चैरिटी पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि एनपीओ देखा हमने कि कुछ लोग इकट्ठा होकर कुछ चैरिटी का काम कर रहे हैं, तो हम उसको पार्टनरशिप फर्म नहीं कह सकते। बिजनेस का होना ज़रूरी है, यानी कि प्रॉफिट मोटिव का होना ज़रूरी है। साथ साथ जॉइंट ओनरशिप, यानी कि किसी चीज़ की, किसी असेट की जॉइंट ओनरशिप है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। ये अलग बात है कि अगर हम ओनरशिप को सेल करके या फिर से परचेज करके कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप फर्म कह सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर हमारा बिजनेस है, हमारा मोटिव प्रॉफिट है, और अगर हमें प्रॉफिट हो जाता है तो अगर हम उसको शेयर करते हैं तो हमारी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है। एक बात और देखने वाली है कि अगर आपको प्रॉफिट के अंदर शेयर नहीं मिलता है, यानी कि इफ़ अ पर्सन इज नॉट गेटिंग प्रॉफिट ही इज़ नॉट कॉल्ड अ पार्टनर। यानी कि अगर किसी को प्रॉफिट नहीं मिलता है तो वो पार्टनर नहीं है। अगर लॉसेज हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रॉफिट मोटिव है, अगर हमें लॉस हो जाता है तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। पार्टनरशिप फर्म है क्योंकि हमारा मोटिव तो प्रॉफिट ही है ना। हम ये थोड़ा ना चलेंगे कि हमें लॉस होगा तो हम इसको पार्टनरशिप फर्म नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिट मोटिव है तो पार्टनरशिप है, अगर लॉस हो जाता है वो केस अलग है। फिफ्थ पॉइंट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप और म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जो पार्टनर्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पार्टनर जो है वो दो रोल प्ले करता है, एक एजेंट का, एक प्रिंसिपल का। एजेंट के तौर पे वो क्या करता है? डील्स करता है और पर्सन्स के साथ, और वो बाइंड करता है अदर पार्टनर्स को। यानी कि अगर किसी पार्टनर ने, मान लो मैंने पार्टनरशिप फर्म खोली और मैंने किसी अदर पर्सन के साथ डील की, तो जो मेरे अदर पार्टनर्स हैं, जो यानी कि मेरे को छोड़ के जो बाकी के पार्टनर्स हैं, वो उस डील के लिए उतने ही लायबल है जितनी कि मैं। और सेकंड है पार्टनर्स एज प्रिंसिपल। यानी कि जो मैंने डील फाइनल की और जो और लोग बाउंड हो गई, वो क्या है? प्रिंसिपल। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। पार्टनर एज एजेंट
बाइंड्स अदर पर्सन बाय हिज एक्शन, यानी कि मैंने अगर किसी को बाइंड किया तो मैं क्या हूँ, एजेंट। पार्टनर एज प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स, और अगर कोई और पार्टनर मेरे एक्शन से बाउंड हो गया तो वो क्या है, प्रिंसिपल। 6th पॉइंट है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फर्स्ट अगर हम देखें कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि ऑल कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सारे जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म की कंडक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे है एनी ऑफ देम, यानी कि कोई भी, एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि कोई भी जो है वो बाउंड कर सकता है अदर पार्टनर को, एंड ऑल आर बाउंड बाय द एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी कि अगर मैंने किया तो सारे उतने ही लायबल है जितनी कि मैं। 7th पॉइंट नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक ही है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फर्म के डेट्स है वो कौन पे कर सकता है, पार्टनर। जैसे कि अगर पार्टनरशिप फर्म के पास 50,000 अमाउंट है लेकिन उसके जो लाइबिलिटी है वो मान लो 60,000 है, तो जो 10,000 एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आएंगे, वो पार्टनर्स अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से सेल करके बेच के उनकी पेमेंट कर सकते हैं। आई होप यू गेट इट। सेकंड है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको याद हो, आपने 11th क्लास में 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, उसके अंदर आपने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो ओनर है और जो बिजनेस फर्म है वो दोनों अलग अलग है, यानी कि अकाउंटिंग व्यू से हम देखें तो हम जो ओनर है उसको हम एक आउटसाइडर मानते हैं, हम जो उसने कैपिटल लगाई है उसको एक लायबिलिटी मानते हैं, हम उसको लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं। तो इसके अंदर जो असेट, इसके अंदर जो भी अमाउंट जो पार्टनर है कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको भी हम लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। लेकिन जो पार्टनर्स है और पार्टनरशिप फर्म है वो एक ही हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उसको लायबिलिटी साइड शो करना है हमें, जो भी वो अमाउंट डोनेट करता है। ये था फीचर्स, और इसके बाद हम देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड की कुछ डिटेल्स। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जो हमने देखा था एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट से बनती है पार्टनरशिप। अब एग्रीमेंट अगर रिटन है तो उस रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप डीड को हम और क्या कह सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर जो एग्रीमेंट है वो ओरल है, यानी कि हमने उसको रिटन फॉर्म में नहीं ओरल फॉर्म में रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल एग्रीमेंट। तो अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, हमारे पास वर्बल एग्रीमेंट नहीं है, या फिर हमने डीड बनाई है और वो साइलेंट है सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर, तो हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे वो हम इसके अंदर देख लेते हैं। एक बात इसके अंदर ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो रूल्स है ये किसने बनाए हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। रूल्स क्या क्या हैं, फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड इक्वली। अगर ऐसे पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ मेंशन नहीं है कि जो हमारे प्रॉफिट या लॉसेज है उनको हम किस रेशो में शेयर करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉसेज है उनको इक्वली शेयर करते हैं। सेकंड है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उनको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर या वर्बल एग्रीमेंट के अंदर कोई भी ऐसे इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं दी है, कुछ फिक्स नहीं किया है, तो हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं देंगे। थर्ड है नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया वैसे ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स नहीं ले सकते। फोर्थ है नो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा सेल कर रहा है, एक्स्ट्रा परचेज कर रहा है, या कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कुछ भी मेंशन पार्टनरशिप डीड में नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो हम उसको कुछ एक्स्ट्रा देंगे, तो उसको कुछ भी सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो वो पार्टनर है वो फर्म के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को हमें कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो वो अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस परसेंट पे देंगे, 6% पर एनम। अगर हमने कुछ फिक्स नहीं किया है तो के लिए है ये, अगर हमने फिक्स कर लिया है कि हमें 8% पर एनम देना है, 10% पर एनम देना है, तो हम उसी रेट पर देंगे। लेकिन अगर कुछ फिक्स नहीं है तो हम देंगे 6% पर एनम। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं
इनको हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देंगे, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये रूल्स फॉलो करते हैं। आई होप यू ऑल गेट इट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।